मुझसे पूछा बिजनेस करना है पर उस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है और कैपिटल भी नहीं है तो कैसे करें। जिस तरीके से हम कितनी बार भी कितनी भी बुक्स पढ़ लें स्विमिंग कैसी करनी है, जब तक पानी में नहीं कूदोगे ना तो तैरना नहीं सीख पाओगे। उसी तरीके से बिजनेस भी वही है। अगर आपको कोई चीज़ का बिजनेस करना है, आपके पास कैपिटल नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, आपको उस इंसान से, वैसे लोगों से मिलना ज़रूरी है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। फिर वो चीज़ आपको पैसे के लिए करनी ज़रूरी नहीं है। आप उन इंसान से जाइए, मिले, बोलो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज़ को जानना है, आप जिस तरीके का भी जैसा भी काम मुझे दोगे मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, उस चीज़ से सीखें, उसको नॉलेज लें उस चीज़ के बारे में। और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपके पास एक अमाउंट जमा हो जाए, कैपिटल हो जाए, आपको मीनवाइल बहुत सारे आइडियाज़ भी क्रैक होंगे। उस वजह से आप अपने बिजनेस के लिए पैसे निकालें और फिर अपने बिजनेस को अपनी नॉलेज के साथ स्टार्ट करें। खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, बदलते वक्त के साथ आप बहुत लोगों के साथ उठते बैठते हो और कहीं ना कहीं आप उनकी आदतें और उनके बातचीत का तरीका अपना लेते हो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप वो खुद दूसरों के जैसे बन जाओगे या आप वो दूसरे इंसान के जैसे हो। इसलिए इंसान को खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जो कोई भी कामयाब इंसान है वो सबको नहीं पहचानता, मगर वो खुद को बखूबी पहचान लेता है। क्योंकि हम कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी हालात में हो, कैसे भी लोगों के साथ घिरे हुए हो, अगर हम खुद को पहचानते हैं तो हम हमारी रियल शेप हमेशा आ सकते हैं। रियल शेप एज इन हम हमारी पहचान में दोबारा से लौट कर आ सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को पहचानो, क्योंकि हर सिचुएशन में कोई एक इंसान ही आपको काम आएगा और वो आप खुद हो। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया है इंस्टाग्राम पर, ये कहते हैं कि दीदी हम हमारा न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ टिप्स चाहिए। तो मैंने जिनको रिप्लाई किया है उनके ही फीडबैक्स में आपको रिप्लाई करी हूँ। उनको न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना था, इस हिसाब से टिप्स दी है। जब भी आपको कभी कोई न्यू चीज़ या न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए कि आप क्या कोई भी प्रोडक्ट किस पीपल को बेच रहे हो, तो उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट क्या है। कोई प्रोडक्ट फुल्ली लॉन्च करने से पहले अगर हो सके तो एटलीस्ट 10 to 100 कस्टमर्स, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, उनसे बात करें, उनसे फीडबैक लें। इससे आपके प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में और इसे मार्केट करने में आपको वैल्यूबल होंगी। और सेकेंड चीज़ ये भी फ़ायदा होगा, जिनसे आपने बात की है उनको अप्रोच करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थर्ड चीज़ आप ये भी करें कि आपके जो आसपास जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या सेल कर रहे हैं और उससे आपकी क्या बेटर क्वालिटीज़ है उसको रिवाइज़ कीजिए। इससे आपको स्टार्ट में थोड़ा ईजी होकर डेटा मिलेगा।